और जब उन्होंने कहा कि आप अपना माल निकाल लो, तो उस वक्त हमारी वो सिचुएशन भी नहीं थी कि हम शॉप ले सके रेंट पे, बिकॉज़ लोखंडवाला में जो शॉप्स के रेंट है वो हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम लोग क्या करेंगे। सो ये जब हुआ उसके बाद अगेन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। अब जो पैसा वो भी हमने फंसा दिया उसमें, जो थोड़ा बहुत था। माल कहाँ बेचे, किसको दे, क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सो सडनली मेरी मम्मी ने और रितु ने मजाक में बोला कि हमारी गाड़ी है, हम अपने गाड़ी में सेल कर लेते हैं, जो माल है उसको तो निकालना है, सो हम अपनी गाड़ी में निकाल लेते हैं। जस्ट एक मजाक मस्ती में बोला। और मैं भी सीरियस हो गई, किरण भी सीरियस हो गई कि बात तो ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा, अब ऐसे बैठ के या ऐसे माल को रख कर तो नहीं चलेगा। सो हम लोगों ने सोचा ठीक है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। सो हम लोगों ने गाड़ी में अपना पूरा जो माल है वो बहुत अच्छे तरीके से सजा लिया। माल सजाने के बाद उसमें जो लाइट्स वगैरह लगाई, मतलब हमें खुद को देखकर इतना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग गाड़ी, अब माल तो गाड़ी में आ गया, अब गाड़ी लगाए कहाँ, बिकॉज इस तरह से काम करना कहीं पर भी अलाउड नहीं है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, बट लोग करते हैं। बट कहीं ना कहीं एक वो झिझक, एक वो डर मन में हो रहा था कि कहाँ लगाए, क्या करे, कैसे लगाए। मुझे भी लग रहा था कि यार पता नहीं कैसे लगाऊंगी, कैसे मैं खड़ी रहूंगी, क्या करूंगी, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। सो फाइनली हम लोगों ने गाड़ी ले जाके लोखंडवाला बैक रोड में कोने में लगा दी। और हम लोगों को शर्म भी आ रही थी, ऐसी बात नहीं है। और मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं चल रहा था कि यार कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये इतनी सारी फिल्म्स कर रहा है, काम किया है, और ये रोड पे इस तरह से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं माइंड में वो मुझे चीज़ आ रही थी। देन अचानक से हमारी कार शॉप में एकदम से बहुत सारी भीड़ आ गई। और वो भीड़ सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हमारी कार शॉप से खरीदी। इवन बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को अप्रिशिएट किया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और सबके बस की बात नहीं है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत अप्रिशिएट किया। तो अचानक से पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर स्पेशली एक अलग सा कॉन्फिडेंट आ गया। उस वक्त मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया है। सब चीज़ निकल के मेरे अंदर, मुझे अपने आप पर प्राउड फील होने लगा। सो इस तरह से फर्स्ट डे हमारा बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। हम लोग घर आए, हमने देखा हमारा काम तो बहुत अच्छा हुआ। अगर हमारा काम नहीं होता तो शायद हम लोग वो नहीं करते। बट फर्स्ट डे हमको इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि कहीं ना कहीं एक होप जागी। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई फ़िलहाल अभी ऑप्शन नहीं है, तो हम कर सकते हैं ये चीज़। सो हमने फिर स्टार्ट कर दिया। पहले हम लोग लगाते थे बैक रोड पे, अब हम लोग यहाँ लोखंडवाला मार्केट में लगाते हैं। और टाइमिंग हमारा जो है वो शाम का है, 5 बजे से रात को 12 बजे तक। शाम को हम लोग इवनिंग में 5 बजे लगाते हैं, रात को 12 बजे तक भी रहते हैं, 1 बजे तक भी रहते हैं, 2 बजे तक भी रहते हैं, डिपेंड ऑन कस्टमर्स। सो धीरे धीरे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी। बहुत सारे क्या, आई थिंक 99% लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो बहुत अच्छा फील होता था, खुद पे प्राउड फील होता था।
बहुत सारे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बातें भी बोली कि अरे इसको काम नहीं मिलता है तो इस वजह से ये कर रही है और क्या करेगी ये वो। सो उन लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि मुझे काम नहीं मिलता ऐसा नहीं है, मुझे काम आज भी मिलता है, काम मैं आज भी कर रही हूँ, काम के ऑफ़र मुझे आज भी आते हैं, बट मैं वो काम करना नहीं चाहती बिकॉज जिस हिसाब से वो लोग मुझे काम करने बोल रहे हैं वो काम मैं नहीं करना चाहती। सो मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है, मुझे काम मिल रहा है, और अगर नहीं भी मिलता है तो मेरे पास मेरा एक खुद का काम है। तो मुझे उन लोगों को ये मैसेज देना है जो मेरे लिए नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं कि मैं खुद काम करना नहीं चाहती बिकॉज उनके हिसाब से मुझे काम नहीं करना है। मुझे अपनी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है, आज भी जहाँ मुझे अच्छे तरीके से काम मिलता है मैं करती हूँ। सो इस तरह से मैंने अपना ये बिज़नेस हम लोगों का हमने स्टार्ट किया। आई थिंक अभी तो 6वां 7वां साल है और हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। हम लोग सुबह के 5 बजे तक भी खड़े होते हैं। लोगों को हमारे जो डिज़ाइंस हैं बहुत पसंद आते हैं, और हमारे सबसे बड़ी बात हमारे जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत जेन्युइन है बिकॉज़ हम लोग बहुत कम मार्जिन में सेल करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ का कम मार्जिन में कम प्राइजेज़ में जो स्टफ़ है वो हम सेल करते हैं। क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छा है। सो ऑटोमेटिकली जो एक बार लेकर आता है वो दूसरी बार आता है और लोगों को पसंद आता है। सो कहीं ना कहीं चीज़ें लोगों को अच्छी लग रही है, लोग हमारे शॉप पर आते हैं, जो एक बार आता है वो 10 बार आया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे देखकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा, जिसको हम बोलते हैं प्रेरणा, मिल रही है। बहुत सारे लोग मुझे देखकर कार में काम करना लोगों ने स्टार्ट किया। कितने सारे, आई थिंक 10 15 20 लोग, वो से ज़्यादा लोग तो जहाँ मैं गाड़ी लगाती हूँ वहाँ पर आए हैं। और मैंने उन लोगों को मना किया है वहाँ पर आने के, मेरे बाजू में गाड़ी लगाने से, बिकॉज उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस वक्त मैंने गाड़ी लगाई थी मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते। फिर चाहे वो पुलिस हो, फिर चाहे वो व्यापारी मंडल हो, या फिर चाहे पता नहीं कौन कौन से लोग थे, सबको प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने बहुत सारे झगड़े किए, मुझे करना पड़ा बिकॉज अननेसेसरी लोगों ने हमें परेशान भी किया कि आप ये अलाउड नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते। रोड पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग ठेले लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेल होती है रोड पर। उन लोगों को आप नहीं रोक रहे हो और आप मुझे रोक रहे हैं, वो रॉन्ग है। जो रूल है वो सबके ऊपर रूल है, मेरे अकेले के ऊपर नहीं है। तो मुझे उसके लिए लड़ना पड़ा, जो मैंने किया। मैं आज भी करती हूँ, आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम तब होती है जब दूसरे लोग गाड़ियाँ ले लेकर आते हैं, लगाते हैं, तो उन लोगों को लगता है, जो व्यापारी मंडल वालों को, कि मेरे वजह से मुझे देखकर वो लोग गाड़ी लेकर आ रहे हैं, लगा रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। और जब मैं उन लोगों को जाकर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कहीं और लगा लो या कुछ कर लो, मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग मुझसे झगड़ा करने लग जाते हैं, जबकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बट मुझे अपना बिजनेस बचाना है तो उसके लिए मुझे लड़ना पड़ता है, और मैं लड़ती हूँ। अभी एक और मैं आपको बात बताती हूँ। एक लेडीज़ है जो बैक रोड पे गाड़ी लगा रही है। अभी देखो, बिजनेस करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी के बिजनेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी कर रही हूँ, सबको हक है करने का। बट आप जब बिजनेस करते हो और ये बोलते हो कि तुम्हारी गाड़ी मैं हटा कर रहूँगी, सो ये बहुत गलत बात है। एक तो आप आकर मेरे बाजू में गाड़ी लगा रहे हो, सेम मेरी जैसी चीज़ें, सेम मेरी कॉपी, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो अंदर के बॉक्सेस हो, हर चीज़ कॉपी आप मेरे जैसे कर रहे हो और मेरे बाजू में लगा रहे हो, और मुझे आकर बोल रहे हो कि आप अपनी गाड़ी बंद करो, आपकी गाड़ी तो मैं ऐसे हटाऊंगी। सो ये चीज़ें बहुत गलत होती है। बाकी प्रॉब्लम तो हम फेस कर ही रहे हैं, चाहे वो बीएमसी हो, पुलिस हो, व्यापारी मंडल हो, बट बीच में ऐसे लोगों की भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, जो कि अभी हम कर भी रहे हैं। हालांकि जिनको मुझसे लेना है, जो सामान, जो मेरे कस्टमर है, वो मेरे पास ही आएंगे। आप
कॉपी करने की कोशिश करते हो बट वो चीज़ नहीं बन पाती, लोगों को ऑटोमेटिकली पता चलता है। सो वो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। बट ये बोलना कि आपकी गाड़ी हटा देंगे, आप अपने हस्बैंड को भेजते हो, वो आके धमकी दे के जाता है तुम्हारे गाड़ी में आग लगा देंगे, तो आपका बेटा कुछ और बोल के जाता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत रॉन्ग होती है। मतलब प्रॉब्लम हर जगह पर है। तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और आगे भी करनी पड़ेगी, बिकॉज जब आप रोड पे काम करते हो तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, आपको फेस करना ही पड़ती है। सो इस तरह से हमने अपना कार का बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि अभी बहुत अच्छा चल भी रहा है। यस, बारिश में हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज जून जुलाई अगस्त में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, बट जैसे बारिश आती है हम लोग बंद कर देते हैं, फिर से बारिश चली जाती है तो हम लोग डिक्की ओपन कर देते हैं। तो इस तरह से होता है। जून जुलाई तो टोटली बंद होता है, बिकॉज बारिश में हम लोग नहीं कर सकते, बारिश में लोग नहीं आएंगे, हम उनको दिखा नहीं पाएंगे। और जो जूतीज़ मोजड़ीज़ होती हैं लेदर की हैं, तो उसमें थोड़ी सी भी बारिश लग गई या हवा लग गई तो वो पूरी क्या कहते हैं वो सिल जाती हैं। तो बारिश में हमारा बिजनेस 2 महीना तो टोटली बंद होता है। अगस्त में थोड़ा बहुत चालू रहता है, बंद चालू रहता है। सो ये इस तरह से हमारा बिजनेस की हमने शुरुआत की और हम कर रहे हैं। और हमारा बिजनेस अच्छा चल भी रहा है, बिकॉज हम अच्छी चीज़ रखते हैं। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक बार ज़रूर आइएगा मेरी कार शॉप पर। और जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं लोग, मैं उन लोगों के लिए भी उन लोगों को भी कुछ बोलना चाहूँगी कि लोगों को शौक होता है कि हम इंडस्ट्री में आए, कुछ करें। शौक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करो। बट अगर आप सोचो कि आप इस पे पूरी तरह डिपेंड हो जाओ, कई लोग जॉब, अपनी बहुत अच्छी जॉब छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर आते हैं, छोड़ छाड़ करके हमको इंडस्ट्री में काम करना है, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करें। इंडस्ट्री में कोई किसी का नहीं है। अगर आप उनके हिसाब से चल रहे हो तो आपको काम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारे लोगों को तो उनके हिसाब से चलने के बाद भी काम नहीं मिलता है, मैंने देखा है। सो शौक है, शौक से पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिपेंड मत हो, बिकॉज सम पॉइंट फिर आप कहीं के नहीं रहते हो। सो मुझे अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इतना काम करने के बाद इस तरह से रोड पे काम कर रही हूँ। मुझे कोई इस बात की शर्म नहीं है, और किसी को होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज मैं अकेली नहीं हूँ। आई थिंक मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। सो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट ना खोते हुए अच्छे तरीके से अपने आप को बचाकर कोई काम कर रहे हो तो वो काम कभी गलत नहीं होता है। कोई कुछ भी बोले, उनको इग्नोर करें, आपका मन क्या बोल रहा है आप अपना वो काम करें। सो मैंने भी अपने हिसाब से, अपने बलबूते पे काम किया। मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया मेरी फैमिली के अलावा। बस मुझे एक भरोसा था, एक भरोसा आज भी है वाहेगुरु जी पे, बाबा जी पे, कि मैंने कभी गलत नहीं किया तो वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, और कभी हुआ भी नहीं है। चीज़ें हैं, लाइफ है, सिचुएशंस आती जाती रहती हैं, उसमें से हम कैसे निकलते हैं वो बहुत बड़ी बात है। और हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, बट भगवान को सब पता है कि आपने किस चीज़ के लिए कितना वेट किया है, आप सही हो या नहीं हो, आपने क्या गलत किया क्या सही किया, उनको सब पता है। सो उनके ऊपर छोड़ दो। अगर एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद होता है तो हमारे 10 दरवाजे भगवान हमारे लिए और खोल देता है। सो मेरे साथ भी बहुत ऐसी चीज़ें हुई, और आई थिंक अभी उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो बोलते हैं कि इसको काम नहीं मिलता और ये और वो जो भी है। सो काम तो मुझे आज भी मिलता है, कर भी रही हूँ, और बहुत सारे मुझे ऑफ़र आते हैं जो मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे करना नहीं है उनके हिसाब से, उनके तरीके से काम। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि
सब लोग गलत हैं, अच्छे लोग भी हैं, जो अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया है और मैं कर भी रही हूँ। सो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी होगी, बट यही बोलूँगी कि लाइफ में, हर किसी के लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बस उससे लड़ो। ये सोच के मत बैठ जाओ कि पता नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये होगा, क्या होगा, कुछ मत सोचो, बस लड़ो, आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। सो अगर आपका मन होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, सब्सक्राइब करना होगा तो कर देना, बिकॉज मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकती, आपकी मर्ज़ी है, करना होगा तो कर देना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू।